दज्जाल के बारे में बहुत सारी अहादीस मौजूद है, लेकिन एक खास हदीस ऐसी है जिसमें हमें दज्जाल के एग्जैक्ट लोकेशन के इशारे मिलते हैं। ये हदीस हमने कई बार सुनी है कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक ईसाई आया, तमीम दारी। उसने इस्लाम कबूल किया और अपना सारा वाकया सुनाया। उसने कहा, मैं और मेरे चंद साथी अरब से मशरक की तरफ रवाना हुए। अभी हम रास्ते में ही थे कि अचानक समंदर में तूफान आ गया और हमारी कश्ती ने अपना रास्ता खो दिया। तकरीबन 29 दिन तक हम इधर से उधर भटकते रहे और आखिरकार समंदर ने हमें एक जजीरे के पास ला खड़ा किया। जजीरे में हम दाखिल हुए। वहाँ हमारी मुलाकात एक अजीब मखलूक से हुई जिसका रंग काला और तकरीबन सारा जिस्म बालों से ढका हुआ था और उसने अपना नाम मैं जस्सासा हूँ जसासा बताया। हमने उससे पूछा, तुम कौन हो, कैसी मखलूक हो? उसने कहा, मुझे छोड़ो, वहाँ जाओ, वहाँ एक मंदिर है, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा है। तमीम दारी कहते हैं, हम मंदिर के अंदर गए। हमने देखा कि एक अजीब शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसने हमसे 3 सवाल पूछे। उसने कहा, मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या उस पे फल लगते हैं? हमने कहा, हाँ, बहुत ज्यादा फल लगते हैं। उसने कहा, अनकरीब यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। फिर उसने कहा, मुझे नहरे तिब्रिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है? हमने कहा, हाँ, बहुत ज्यादा पानी है। फिर उसने कहा, अनकरीब ये भी खुश्क हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे उस मोहम्मद नबी के बारे में बताओ, उसने क्या किया है? हमने कहा, वो मक्का से निकलकर मदीना में आबाद हो चुके हैं। उसने हैरानगी से कहा, क्या वाकई वो मदीना में आबाद हो चुके हैं? फिर उसने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं दज्जाल हूँ। मैं दज्जाल हूँ। अनकरीब मैं अपनी कैद से आजाद हो जाऊंगा और पूरी दुनिया घूमूंगा सिवाय मक्का और मदीना के। ये वाकया सुनने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मुखातब होकर फरमाया, ऐ लोगों, यही बात सच है। मुझे तमीम दारी की बात में सच्चाई नजर आती है। याद रखो, दज्जाल ना तो यमन के समंदर में है, ना शाम के समंदर में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा करके फरमाया, दज्जाल मशरक में है, दज्जाल मशरक में है। अब सीधी सी बात है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया दज्जाल मशरक में है। तमीम दारी और उनके साथियों की कश्ती भी एक आइलैंड पे रुकी थी। अब मदीना से मशरक की तरफ 4 मशहूर आइलैंड पाए जाते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड जो कि इंडिया में है, और सुकुत्रा आइलैंड जो यमन में है, और मसीरा आइलैंड जो कि ओमान में है, और अस्तोला आइलैंड पाकिस्तान में है। अब साफ साफ हदीस में लिखा गया है कि दज्जाल ना शाम के समंदर में है, ना यमन के समंदर में। अब हदीस के मुताबिक ये 2 आइलैंड निकल जाते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरक की तरफ इशारा किया था। अब मदीना से मशरक की तरफ एक सीधी लाइन खींची जाए तो वो अस्तोला आइलैंड के ऊपर से गुजरती है। जब जसासा ने उस जजीरे पे उनको एक मंदिर की तरफ भेजा था, तो इस आइलैंड पे भी कोई ऐसा मंदिर या कोई ऐसी निशानी होनी चाहिए। लक्षद्वीप आइलैंड जो इंडिया में है, उसमें तो कोई ऐसी निशानी नहीं पाई जाती। अस्तोला आइलैंड पाकिस्तान, दोस्तों, यहाँ एक मंदिर है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये तो 1450 साल पहले की बात है। ये मंदिर तो तकरीबन 40 से 50 साल पहले का होगा। नहीं दोस्तों, ये 2000 साल पुराना मंदिर है। मंदिर भी किसका? हिंदुओं की काली देवी का, जिसको वो काली माता कहते हैं। हिंदुओं की सबसे खतरनाक और खौफनाक देवी है, जिसकी शक्ल भी बहुत ज्यादा डरावनी है और जिसके जिस्म पर तकरीबन ज्यादा बाल दिखाए जाते हैं। कुछ याद आया दोस्तों? जसासा, उन सहाबियों ने जिस अजीब मखलूक की बात की थी, इन हिंदुओं की देवी से उसकी शक्ल बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। अब बात यह है, क्या जसासा ही काली देवी है या काली देवी ही जसासा है?